नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली खबर जो ब्राजील से आई है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति पर ये आरोप लगे हैं कोविड-19 महामारी के दौरान उन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने ऐसे सर्टिफिकेट्स जमा करवाए या उसमें गलत जानकारी दी जिसकी वजह से उनके परिवार को कई ऐसे लाभ पहुंचे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति जेयर के खिलाफ परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए खुद के कोविड-19 टीकाकरण रिकॉर्ड को गलत तरीके से तैयार करने के मामले में उन आरोपी करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप लगाया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनके करीबी 16 लोगों ने पब्लिक हेल्थ डेटाबेस में गलत जानकारी दी है ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि उन्हें महामारी के दौरान कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड्स गलत दिए हैं जिसकी वजह से एक आरोप तय किया गया है उनके ऊपर कि कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है। इस तरीके के गलत रिकॉर्ड्स उन्होंने पब्लिक हेल्थ में दिए हैं। और अगली खबर, फिलिस्तीनी शरणार्थियों से भरे राफा शहर में हवाई हमले किए गए। सोमवार को हवाई हमला किया गया जिसके बाद कल मंगलवार को भी हवाई हमला किया गया जिसमें 14 लोगों की जान सोमवार को गई थी और कई भी लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा इजरायली बल ने बताया कि सोमवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में की गई कार्रवाई में इजराइल ने हमास के 50 बंदूकधारी को मार गिराया है। 180 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इधर अमेरिका ने जानकारी दी कि 7 अक्टूबर की योजना बनाने वाले हमास के एक कमांडर को पिछले हफ्ते इजराइल द्वारा मार दिया गया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि राफा में सोमवार रात मरने वाले 14 लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। यानी कि ये जंग अभी तक जारी है। कई देशों ने दबाव बनाया इजराइल पर कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन अभी तक इस जंग को रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हाल ही में कल भी हमला हुआ है और परसों भी हमला किया गया है जिसमें कई महिलाओं और कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। और अगली खबर चाइना से आई है। चाइना की सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि उत्तरी चीन में एक बस खाई में टकरा जाती है जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग इसमें घायल हुए। बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी पिक्चर्स इसमें दिखाई जा रही है। यही वो बस है जो टकराती है खाई में जिसकी वजह से 14 लोगों की मौत हो जाती है। 37 लोग इसमें घायल हुए। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस घटना की जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ने दी है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार घटना दोपहर में एक्सप्रेस वे पर हुई। कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब बताई जा रही है। और अगला मामला चाइना से आया जहां पर एक पति की जिंदगी रातों रात बदल जाती है। दरअसल उसे लग रहा था कि वो काफ़ी खुशनुमा जिंदगी जी रहा है, उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ वो अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक रात उसे ऐसा सच पता चलता है जिसके बाद से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया। जब वो सुनता है तो वो 16 साल का रिश्ता अपना तोड़ देता है। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि उसकी बीवी ने एक राज छुपाया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं करी थी। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी शादी अपने से 8 साल छोटी महिला के साथ हुई थी। उसने जल्दबाजी में रिश्ता किया और उसकी अपनी पत्नी काफ़ी सिंपल लगी। शादी के कुछ ही समय बाद उन्हें पत्नी के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली। उनकी एक बेटी भी हो गई, लेकिन उसे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी, यानी कि शादी से पहले। जिसके बाद टेस्ट से पता चला कि वो बेटी उसकी है ही नहीं और 16 साल के रिश्ते को उसने तलाक दे दिया और वो अपनी पत्नी से अलग हो गया। पति का कहना है कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया है। उसके बाद उसने मेंटेनेंस भी मांगी है और जो उसकी 2 बेटियां अलग थी उनकी कस्टडी भी अपने नाम ली है और बीवी को तलाक दे दिया है। और अगली खबर इंडोनेशिया से आई। दरअसल इंडोनेशिया में इस वक्त बाढ़ का माहौल है। बाढ़ की वजह से कई गांव उसमें डूबे हैं, कई लोगों के घर उसमें तबाह हो चुके हैं। दरअसल एक बांध के लीक हो जाने की वजह से ये पूरी बाढ़ आई है जिसकी वजह से कई लोगों ने अपने घर खो दिए, कई लोग इसमें लापता भी हो गए। दरअसल वहाँ बाढ़ की वजह से 11 जिलों के 88 गाँव डूब गए। लीक के बाद हज़ारों घरों में पानी घुस गया। लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जिसमें 23,000 से ज़्यादा लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 5 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में ये बाढ़ आई है। हालांकि इंडोनेशिया में बारिश के मौसम में अक्सर बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं, जिसकी बाद से अब जो बाढ़ आई है उसमें कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की उसमें मौत हुई है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।